दोस्तों, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो हम सब भाग्य का रोना रोते हैं कि हमारी किस्मत में ये जॉब नहीं लिखी थी, हमने बहुत प्रयास किया फिर भी हम सफल नहीं हुई, यानी हमारे भाग्य में ये नौकरी नहीं लिखी थी। इसी प्रकार कोई कर्म कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं और जब असफल हो जाता है तो फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि ये हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। देखिए, बचपन से हम दो बातें सुनते हुए आ रहे हैं। प्रथम बात ये है कि ये कहा जाता है कि ये जो हमारा भाग्य है ये सब हमारे कर्मों का फल है, और दूसरा कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। किसकी मर्जी? यानी परमात्मा की मर्जी से, और उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, और जो होना है उसी की मर्जी से होता है। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्म बड़ा कि भाग्य। तो इसको हम लोग थोड़ा गहराई से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। हालांकि इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ लोग हमेशा भाग्य को बड़ा बताते हैं और भाग्य के भरोसे रहते हैं, लेकिन भाग्य का निर्माण किससे हुआ ये नहीं समझते। दरअसल भाग्य का निर्माण आपके कर्मों से हुआ। दोस्तों, कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। अब जैसे कोई मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है, तो जो मजदूरी करेगा तो उसे पैसा भी मिलेगा। और मान लीजिए उसने किसी तरह करके 2500 रुपये भी इकट्ठे कर लिए। अब वो ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, और उसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस पैसे से वो राशन पानी अपने घर का चला। अब जो उसके पास वो पैसा है वो क्या हो गया? वो संचित हो गया, वो उसका है। और फिर यही संचित पैसा और क्रियमाण कर्म दोनों मिला करके उसके प्रारब्ध का निर्माण, यही होता है आपका भाग्य। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो पेपर देते हैं। जब आप सारे प्रश्नों का उत्तर सही देंगे तभी तो आपको अंक मिलेंगे। तो जो अंक मिलेंगे वो आपके संचित कर्म माने जाएंगे। और जब आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या लिखेंगे? आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो आपका संचित क्रम बनेगा नहीं। तो जब संचित क्रम नहीं बनेगा, क्रियमाण कर्म आपका अच्छा नहीं है, तो आपका प्रारब्ध भी अच्छा नहीं होगा, यानी आपका भाग्य अच्छा नहीं हो। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हीं कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बुरा बनेगा। जब हम नंबर 0 लेकर आए हैं तो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बनेगा? तो जैसा कर्म वैसा नंबर। तो आप ये स्वयं समझ लीजिए कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। इसलिए आज से आज अपने भाग्य का रोना छोड़ दीजिए कि हमारे भाग्य में ये नहीं था। भाग्य का रोना छोड़ दीजिए और मन लगा करके कर्म करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भाग्य तो आपका गुलाम बन के आपके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि भाग्य तो कर्मों के अधीन है। अगर कोई कर्म ही नहीं करेगा तो कौन से भाग्य का निर्माण आपका हो? अच्छा, अब एक दूसरी बात ये भी लोग पूछते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी बड़े आदमी के घर में जन्म, किसी करोड़पति के यहाँ वो पैदा होता है और सारी व्यवस्थाएं उसके पास रहेंगी, बढ़िया खाने पीने सब चीज़ की उसके पास व्यवस्था रहेगी, नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहेंगे। तो आखिर उसने कौन सा कर्म किया है कि वो ढन्ना सेठ बन गया है? पैदा होते ही वो इतना बड़ा आदमी हो गया है, गाड़ियों में चलता है, अच्छी ज़िंदगी जीता है। तो देखिए, ये सब जो है उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यानी कि पूर्व जन्म में उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं
तो इस जन्म में वो ऐसे घर परिवार में पैदा हुआ है। देखिए, अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं है। होता ये है कि आप पूर्ण जन्म में जो भी कर्म करते हैं या इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, तो उन सभी कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल मिल जाता है और कुछ बहुत लंबा प्रोसेस लगता है उसका फल हमें प्राप्त होने में। तो ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार, कि पूर्व जन्म में जो भी व्यक्ति आपके साथ रहा है तो वो जन्म लेता है तो अपने आसपास रिलेशन में ही वो जन्म लेता है और उन कर्मों को वो भोगता है। तो उसने पूर्व जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है, इसीलिए जो है वो अच्छे कुल में जन्म हुआ है। नहीं तो आप ये खुद सोचिए कि कोई बच्चा है, कितने गरीब घर में उसका जन्म हुआ है, रोड पर जन्म हुआ है, एक एक रोटी के लिए तरसता रहता है। आखिर ये सब कैसे होता है? कुछ तो इसका रीजन होगा। ऐसे थोड़ी ना जीवन चल रहा है। आप जो है खुद सोचिए कि आप कुछ भी आप अपना निर्णय खुद नहीं लेते हैं। आप देखिए, आपका जन्म हुआ है तो आप क्या है सोच करके कि मैं जन्म ले रहा हूँ, क्या आपने सोचा है? आप न अपना जन्म डिसाइड करते हैं, न आप अपनी मृत्यु डिसाइड कर सकते हैं और इन जन्म मृत्यु के बीच जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आप उनका डिसाइड कर सकते हैं? आदमी लाइफ में बहुत सी योजनाएं बनाता है, लेकिन सारी योजनाएं सक्सेस नहीं होती। तो अब आप पूर्व जन्म के नियम को माने या न माने, प्रकृति को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो होता है वो होता है, जो शाश्वत सत्य। तो ये सब कर्मों का फल है। आप देखिए, भीष्म पितामह का उदाहरण देखिए, वही जो महाभारत में है। भीष्म पितामह की युद्ध में उनको जो है बाणों की सैया पर सोना पड़ा था। उनका कर्म क्या था? उनका कर्म ये था कि एक बार वो सांप को कांटों पर फेंक दिए थे, तो उसका फल उन्हें बाणों की सैया पर सोते। चलिए, ये बात हो गई कि कर्म बड़ा कि भाग्य। अब दूसरा विषय ये है कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि धर्म बड़ा है, कुछ लोगों का मानना है कि कर्म बड़ा है। तो दोस्तों देखिए, अगर कर्म बड़ा है, रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, वो भी तो एक कर्म ही था, तो क्या वो बड़ा कर्म था? इसी तरह जो है महाभारत के प्रसंग में हम जब देखते हैं कि दुशासन जो है द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर ले आया और उसके कपड़े उतारने लगा, तो वो भी तो एक कर्म था। तो क्या वो बड़ा कर्म था? उसके बाद कसाई है, गाय काटता है, मुर्गा बकरी लोग काटते हैं, ये लोग भी तो कर्म ही कर रहे हैं। तो क्या ये कर्म बहुत बड़ा है? धर्म युक्त कर्म बड़ा है, ऐसा कर्म जो धर्म के अनुशासन में। दोस्तों, धर्म और कर्म पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए वीडियो की आज करते हैं समाप्ति। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।